कमेंट सुनिए। दी, मुझे पहचाना, मैंने आपको बताया था मेरे पापा को जनवरी 2023 में कैंसर हुआ था। मेरे एक भैया, 2 छोटी बहन, मेरे गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बहुत हैप्पी हूँ। लास्ट ईयर मुझे शादी करने के लिए बोला गया क्योंकि मेरे सारे भाई बहन अनमैरिड हैं। सब ने ताना दिया, तुम कुछ ना कर उखड़ पाओगी। एक दो टॉक्सिक रिलेटिव्स ने कहा तुम्हारा जॉब ना लगेगा, पढ़ते पढ़ते बुढ़ी हो जाएगी, फिर लड़का भी नहीं मिलेगा। जॉब जो लड़की करती है उसका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता, बच्चा सब बदमाश होता है। मैं 24 की हूँ। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अब रिलेटिव सबकी बोलती बंद हो गई। ये उनका मैसेज है, सॉरी कमेंट है। दूसरा कमेंट है, दी मेरा मानना है जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम होगा ही। आज खुशी कल गम, बट हमेशा लड़की पर ब्लेम देना इसके वजह से हो रहा, ये गलत है। मैं गांव से हूँ, हमारी लड़की को ही गलत हमेशा लड़की को ही गलत बताएगा ये दुनिया। सो अंजलि, आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा चाहती हूँ लड़की पहले कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, शादी बाद में कर लो, लेकिन सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपना अस्तित्व पर वर्क करो, अपना एक्सिस्टेंस बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। इससे इम्पोर्टेंट लाइफ में और कुछ नहीं है। किसी की बेटी और किसी की पत्नी ये आपकी पहचान नहीं है। आप खुद क्या हो ये आपकी पहचान होनी चाहिए। और ये अंजलि ने मुझे शायद 1 महीना पहले खूब सारा कमेंट में अपनी तकलीफ बताई थी। बहुत सारा, एक वीडियो में उनके ही शायद 15 कमेंट्स थे और ये बड़े बड़े कमेंट्स थे। सब में उन्होंने अपनी तकलीफ इस तरह बताई थी कि मैं पढ़ते पढ़ते मेरे आंख में आंसू आ गए थे। तो आज इनका जो ये कमेंट आया ना, ये खुश है और मेरे साथ शेयर करने आई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपने अपने दुख का भी हिस्सा बनाया था और अपनी खुशी का भी हिस्सा मुझे बनाया, मुझे शेयर किया। मुझे भूले नहीं आप खुश होने के बाद भी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप खूब आगे बढ़ो, आपकी हर मुराद पूरी हो, हर इच्छा पूरी हो, आप खूब तरक्की करो लाइफ में। और ये जो आपके टॉक्सिक जो रिलेटिव्स के बारे में आप कह रहे थे ना कि वो लोग ऐसा डिमोटिवेट करते थे, जब कोई आगे बढ़ना चाहता है उसको इस तरह की बातें करना, आप खुद ये प्रूव कर रहे हो कि आप कितने बड़े दुश्मन हो किसी के, कि आप इस तरह की बातें किसी के लिए कर रहे हो। आप किसी को उठा नहीं सकते, ठीक है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है किसी को उठाने की, एटलीस्ट गिरा तो मत। क्या कह रहे हैं आप लोग? ये किसी कौन कहता है ऐसा कि बुढ़ी हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, तेरा कुछ नहीं होगा, क्या उखाड़ लोगी? कितनी घिनौनी बात है। आप खुद कितने नीच हो ये प्रूफ कर रहे हो आप अपनी बातों से। मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये लोग किस मिट्टी के बने हुए होते हैं ऐसे लोग। किसी रिश्ते के लिए कभी भी करियर को कुर्बान नहीं करना, कोई भी नहीं, क्योंकि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, कोई रिश्ता साथ नहीं देता है, सिर्फ आपका कमाया हुआ धन आपका साथ देता है। ये लिख के रखो, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपके पास जब पैसा है तो ही आपके बुरे वक्त में वो काम आएगा। आपके सारे लोग साथ खड़े रहेंगे आपके बुरे वक्त पे, लेकिन जब आपके पास पैसा होगा तब ही। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं है। इसके लिए करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सबको छोड़ दो लेकिन काम नहीं छोड़ना, सबको त्याग दो लेकिन कभी भी करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्पेशली लड़कियां। मेरे पापा ने शादी, मेरे मम्मी पापा की जब शादी हुई थी, मेरी मम्मी को गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू लेटर आया था। मेरे पापा ने क्या बोला था, तुमको क्या जरूरत है जॉब करने की? ये मेरे पैदा होने के शायद पहले की बात है, मुझे नहीं मालूम था, थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी बता रही थी। इंटरव्यू कॉल लेटर आया और मेरे नानी के घर में आया, तो मेरी नानी ने वो लेटर मेरी मासी के हाथ से मम्मी के पास भेजा कि, और नानी ने ये भी बोल दिया बिल्कुल मिस करने मत बोलना, इंटरव्यू के लिए जाने बोलना मतलब जाना है मतलब जाना है। इतना ज़्यादा ये किया था मेरी नानी ने कि जाना है मतलब जाना है, उसको बोल देना, ये मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने बोला तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब की, तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए छोड़ दो, ये जॉब उसे करने दो जिसको पैसों की ज़रूरत है। उस टाइम पे अगर मेरी मम्मी मेरे पापा का नहीं अगर सुनी होती, तो जब पापा का डाउनफॉल आया बाद में, उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरे पापा के सपोर्ट में खड़े तो तभी भी थी। बाद में मम्मी ने प्राइवेट जॉब किया पापा के सपोर्ट में खड़े होने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जब पापा का डाउनफॉल आया मम्मी को सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन वो जो गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे उनको मिला था, वो अगर उस टाइम पे कर लेती तो बाद में ना वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जब हमारे लाइफ में डाउनफॉल आया था। तो इसके लिए कहते हैं ना, कभी गरीब की हाय और मर्दों की राय, गरीब की हाय और मर्दों की राय कभी नहीं लेना चाहिए।
करियर आपका है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, वो बिल्कुल आपकी खुद की ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में खुद को आगे बढ़ाना है, या आपकी इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरफ आपका एप्टीट्यूड, आपका एबिलिटी और आपका इंटरेस्ट काम करे, उस तरफ आप आगे बढ़ो, अपना करियर बनाओ और अपनी पहचान बनाओ। उसके बाद बाकी सारे रिश्ते, चाहे प्यार मोहब्बत हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, सब बाद में। पहले मैं और मेरा काम। हमारे काम और करियर में कोई भी अगर रुकावट डालता है तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारा दुश्मन हो सकता है। भले वो रिश्तेदार हो, या हमारा घर का कोई हो, या दोस्त में से कोई हो। वो हमारा सगा, वो हमारा अपना हो ही नहीं सकता। जो हमारा सच में अपना होगा वो हमेशा हमें मोटिवेट करेगा, वो हमें डिमोटिवेट नहीं करेगा। वो हमें हमेशा अपलिफ्ट करेगा, वो कभी डिग्रेड नहीं करेगा। कभी ऐसा नहीं बोलेगा क्या उखाड़ लोगी, क्या पढ़ाई करते करते बुढ़ी हो जाओगी, कोई नहीं मिलेगा। ये सब क्या बकवास है, ऐसा कौन बोलता है? कोई सही इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है। ये नीच हरकतें, नीच बातें जो लोग खुद गिरे हुए लोग होते हैं ना, वही लोग कर सकते हैं, चाहे वो रिश्तेदार किसी के भी हो, चाहे मेरे हो या किसी और के हो। ऐसी बातों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला कितना खुद गिरा हुआ है, तभी ऐसी गिरी हुई बातें कर सकता है। तो आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मैं तो सारी लड़कियों को ये बोलूँगी, शादी बाद में कर लेना। जिस दिन आगे बढ़ जाओगे, आपको लगेगा आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपकी कोई पहचान आप बनाए हो, उस दिन आप शादी करना। और शादी भी करना तो ऐसे इंसान से करना जो कि आपके लिए सपोर्टिव पार्टनर बन सके, आपका पार्टनर बन सके, आपका ओनर बनने की कोशिश ना करे। ऐसे इंसान देखना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर लड़की के लिए कि पहले अपनी पहचान बनाओ। पहचान बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट शादी करना नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।